सतगुरु की साध्वी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाते हैं, दशा नमा दे किरत कमाई करनी है, दूसरे पर भार नहीं बनना। शहनशाह जी का कहने का भाव यही है कि हमने अपने परिवार का और अपना गुजारा अपनी मेहनत की कमाई से ही करना है, गृहस्थ धर्म का पालन करना है। जिस तरह चौथे प्रण में हमें बताया भी गया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, साधु फकीर नहीं बनना, किसी से मांग कर नहीं खाना। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी भी शेयर करने जा रही है। कहते हैं, एक दिन आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया में थे, तभी एक महात्मा वहाँ पर आए। शाम के भोजन का समय था, इसलिए चाणक्य ने महात्मा से भोजन करने की विनती की। महात्मा भोजन करने के लिए तैयार हो गए। भोजन परोसा गया। महात्मा ने देखा कि चाणक्य की कुटिया में बहुत ही सादा भोजन बना है। महात्मा ने भोजन किया और हाथ धोने के बाद चाणक्य से पूछा, आप इतने बड़े साम्राज्य के शक्तिशाली हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर यह सादा जीवन क्यों बिताते हैं? चाणक्य ने कहा कि जनता की सेवा के लिए मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य की संपत्ति का अपने लिए उपयोग करूं। यह कुटिया भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। फिर महात्मा ने पूछा, क्या आप अपनी कमाई के लिए भी कुछ करते हैं? अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी कुछ करते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपना परिवार पालने के लिए बुक्स लिखता हूँ। मैं हर रोज़ 8 घंटे राज्य के लिए और 4 घंटे परिवार के लिए काम करता हूँ। महात्मा समझ गए कि जिस राज्य का प्रधानमंत्री चाणक्य हो, वहाँ की जनता कभी दुखी नहीं रह सकती। साथ संगत जी, इस स्टोरी के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि सतगुरु ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, और साथ ही जब ये 5 प्रण हमसे लिए तो हमें यही समझाया कि जो चौथा प्रण है उसका पालन भी हमने करना है। हमने अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना है। अपनी मेहनत की कमाई से, ईमानदारी की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। अगर हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने कोई सेवा भी बख्शी है तो हमने उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। हमने उसको सेवा समझकर ही करते चले जाना है कि सच्चे पातशाह आप जी की बहुत कृपा है, आप जी का बहुत शुक्राना है। आप जी ने इस लायक दास या दासी जो भी हैं, इस लायक आप जी ने समझा और ये सेवा बख्शी है। जिस तरह आप जी ने सेवा बख्शी है, ये सेवा करने का बल भी आप जी ने ही बख्शना है। जब हम इसको समर्पित हो जाते हैं, समर्पित भाव से हम सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं और अपनी प्रार्थना रख देते हैं, तो यह सच्चा पातशाह उस प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लेता है और हमें तन मन धन से सेवा करने का बल भी बख्शता है। साध संगत जी कहते हैं कि संतों महापुरुषों ने हमेशा से साध संगत की विशेषता बताई है कि साध संगत के बिना पार उतारा नहीं है। भक्ति की रंगत भी तभी चढ़ती है, ब्रह्म ज्ञान भी तभी फलता फूलता है। जितने भी संत महात्मा पीर पैगंबर इस धरती पर आए हैं, सभी ने गृहस्थ धर्म में रहकर ये भक्ति की है और साथ संगत की महत्ता बताई है। कहते हैं, जब साथ संगत की जाती है, जब सेवा की जाती है, जब सिमरन किया जाता है,
जिस तरह से हम अपने घरों के आंगन में कुछ पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहते, हम उनको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, हम उनके चारों तरफ बाड़ भी लगाते हैं ताकि कोई पशु उसका नुकसान ना कर सके। इसी तरह से इस ज्ञान रूपी पौधे को भी सही मायने में अगर हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो हमेशा गुरुमुख महापुरुषों की संगति ही हमें ऐसी अवस्था प्रदान कर सकती है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। जिस तरह से चंदन के पेड़ के पास जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनके अंदर भी चंदन की खुशबू वास कर जाती है, इसी तरह से जो मन से निमाणा बन के जो सीखने की भावना से महापुरुषों की संगति कर लेता है उसमें भी वो गुरुमुख वाले गुण प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो अभिमानी होता है, कठोर होता है, हंकारी होता है, अपने आप को पूर्ण माने बैठा होता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जितनी वनस्पति है उसमें तो चंदन की खुशबू प्रवेश कर जाती है, लेकिन बांस कठोर होता है इसलिए उसमें चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं कर पाती है। इसी तरह जो भी हंकारी होता है, अपनी विद्या का घमंड जिसने किया है, अपनी लियाकत का मान किया है, जिसने धन दौलत का मान किया है, अपने शरीर की ताकत का अभिमान किया है, ऐसे अभिमानी इंसान में सद्गुण कभी भी प्रवेश नहीं किया करते। साथ संगत कामधेनु हुआ करती है, ये अपना फल दिए जाती है, लेकिन ज़रूरत होती है निमाणा बनने की। जैसे एक सज्जन थे, उन्होंने किसी को पानी भरने के लिए नल पर भेजा, काफ़ी इंतज़ार की गई तो वह बहुत व्याकुल हो उठे और सोचने लगे इतनी देर क्यों हो गई है, नल तो थोड़ी दूरी पर है, क्या बात हो गई है। उसे देखने चले गए, आकर देखते हैं कि नल का पानी तो जोरों से बह रहा है, लेकिन बर्तन जो नल के नीचे रखा था वह उल्टा रखा हुआ था। जब वह समझे कि क्यों देरी लग रही है, उन्होंने उसको समझा दिया कि भले मानस बर्तन सीधा कर लो। इतना कहकर वह वापस आ गए, लेकिन फिर देरी लगने लगी, सोचने लगे क्या बात है, अभी तो उसे समझा कर आया हूँ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। फिर देखने चले गए और क्या देखा कि बर्तन तो सीधा पड़ा है, लेकिन उसके ऊपर से ढक्कन नहीं उतारा था। इसी प्रकार अभिमान का ढक्कन हटाने पर ही मन में यह ज्ञान का अमृत भरता है और सुरक्षित भी रहता है। निरंकार दातार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके जिसने इसकी संभाल की है, यानी इसको अपने दिल में बसा कर रखा है, तो ऐसे भगत की अपनी संभाल भी हुई रहती है, उसको सहज अवस्था मिली रहती है, उसको एकाग्रता मिली रहती है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आ जाए वह सहज अवस्था में रहता है। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को वह सहज बना कर रखता है। जब साथ संगत मिलती है, गुरुमुखों महापुरुषों का संग मिलता है, तब इसकी संभाल के बारे में भी हमारा ध्यान चला जाता है। अगर हम साथ संगत से दूर हो जाते हैं या मनमुखों की संगति मिल जाती है तो इसका ध्यान नहीं रहता, फिर हम इस मायापति से निरंकार से दूर चले जाते हैं। निरंकार परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में चिंताएं भी नहीं रहती। आज संसार में हमें यही देखने को मिल रहा है कि इंसान को चिंता लगी हुई है, लेकिन भगत की अवस्था यह है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कत चितवे नाम बिन से काल की फास। इस नाम के अलावा, इस हरि के अलावा
भक्तों महापुरुषों की और कोई चिंता नहीं हुआ करती है। ये हरि नाम का ही चिंतन करते हैं, इस मालिक की ही याद करते हैं। दुनिया में जैसे कंजूस इंसान को धन की चिंता होती है कि धन कहीं कोई खो ना जाए, कोई धन उठाकर न ले जाए, इसी प्रकार महापुरुष भी नाम रूपी धन की चिंता करते हैं कि ये नाम धन है, मेरे हाथ से न चला जाए, कहीं मैं इसको विसार ना दूं, कहीं मैं इसको भुला ना दूं। वैसे तो चिंता का कोई अंत नहीं। चिंता के बारे में और भी कहा गया है कि जो चिता होती है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते को जलाती है। ऐसी चिंता से इंसान का छुटकारा तभी होता है जब वह प्रभु परमात्मा को भुलाता नहीं और हमेशा इस निरंकार के ज्ञान की संभाल करता रहता है। प्रभु परमात्मा हमेशा याद रखने का साधन सत्संग है। साथ संगत का ही प्रभाव होता है कि हमारे मन में एकाग्रता रहती है। इस निरंकार के ऊपर हमारे मन का विश्वास हमेशा बना रहता है। इस दातार के ऊपर हमारा अकीदा कायम रहता है। अगर साथ संगत प्राप्त नहीं होती तो इस संसार में हमारा व्यवहार उसी तरह ही होता है जिस तरह किसी सज्जन ने शीशे का एक कमरा बनवाया। उसने ऐलान किया कि सभी अपने अपने कुत्ते लाएं और जो इस कमरे में सही सलामत अपना कुत्ता बाहर ले आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बारी बारी से लोग इस शीशे के कमरे में अपना कुत्ता लाते गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस कुत्ते को लहूलुहान हालत में घसीट कर बाहर लाना पड़ता था। अनेक कुत्ते दिन भर उस कमरे में दाखिल होते और जख्मी हो जाते तो उन्हें बाहर लाया जाता, लेकिन एक कुत्ता काफ़ी देर उस कमरे में रहा और सही सलामत अपने आप चलकर बाहर आ गया। उसे ही बहुत बड़ा इनाम मिला। इनाम देते समय कुत्ते के मालिक से पूछा गया कि आपको इनाम तो हम दे रहे हैं, प्राइज तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या कारण है जो दूसरे कुत्ते तो भौंकते भौंकते जख्मी होकर बाहर आए और केवल आपका कुत्ता ही सही सलामत बाहर आ गया है। वह सज्जन बोला, जैसे आपने शीशे का कमरा बनवाया है, ऐसा ही कमरा मैंने भी अपने घर पर बनवाया हुआ है। मैं अपने इस कुत्ते को डेली उस कमरे में अंदर लेकर जाता था, दिन में कई बार लेकर जाता था, जिससे अब यह शीशे में अपनी शक्ल देखकर डरता नहीं है। दूसरे कुत्ते अपनी शक्लें शीशे में देखकर डर जाते हैं और उन शक्लों पर झपटते हैं, जिससे ये लहूलुहान हो जाते हैं। कहने का भाव कि यह मन भी कुत्ते की तरह है। इस तरह से इस मन को जब असलियत की पहचान हो जाती है, इसे समझ आ जाती है कि कोई बेगाना नहीं है, तो फिर इंसान की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह हर एक के साथ प्यार करने लग जाता है, जिससे खुद भी सुखी रहता है और औरों को भी सुख देता चला जाता है। बार बार संगत करने से इसका ध्यान परमात्मा की तरफ लगा रहता है। यह सबके शरीरों को न देखकर एक प्रभु को ही देखा करता है, इसलिए सब अपने ही लगते हैं, कोई पराया कोई बेगाना नहीं लगता। एक पिता एकस की हम बालक वाली अवस्था बन जाती है कि एक हमारा पिता है, हम सब इसके बच्चे हैं। कहते हैं अगर किसी के पास सोना या सोने के जेवर या हीरा है, वह उसे यूं ही आंगन में नहीं रख देता, वह उसे
वैसे ही कहीं पशु बांधने के स्थान पर नहीं रख देता, वह उसकी कीमत जानता है, इसलिए उसको सही स्थान पर संभाल कर बहुत हिफाजत से रखता है। इसी तरह से ये इंसानी जीवन भी हीरे जैसा अमोलक जन्म है। अगर इसकी सही कीमत ना डाली गई, इसको सही नज़र से ना देखा गया, ऊंचा दर्जा अगर ना दिया गया इसको, और यह इसी तरह विषय विकारों में ही व्यतीत करके इन्हीं लालसाओं में लिप्त होकर ही यह अपना जन्म यूं ही बिता देंगे। वैर ईर्ष्या नफरत की भावना अपना कर ही व्यतीत करते चले जाएंगे। फिर यह जीवन कोड़ियों जैसा हो जाएगा, फिर इसका कोई मोल पड़ने वाला नहीं है। जीवन की संभाल तभी है जब यह निरंकार के ध्यान में लगे, इसका ध्यान करता हुआ ही सब काम करे। यही आवाज़ संतों महापुरुषों ने हमेशा से दी है कि है इंसान, इस साथ संगत के साथ जुड़ जा, इस नाम के रंग में रंग जा, इस ज्ञान की कीमत को जान ले। और कहते हैं कि जब इसकी कीमत का पता चल जाता है, इसकी संभाल करनी आ जाती है, तो फिर वह अपना जन्म जो है हीरा बना लेता है। इस ज्ञान की कीमत का अगर हमें एहसास होगा तभी यह जन्म हमारा हीरा बनेगा, नहीं तो यह कौड़ियों के भाव ही चला जाएगा, इसी तरह व्यर्थ हो जाएगा। जिसने भी इस ज्ञान की संभाल की है, आनंद प्राप्त किया है। इस ज्ञान की संभाल साथ संगत के द्वारा होती है, सिमरन के द्वारा होती है, सेवा के द्वारा होती है। इस तरह जिसने भी अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, इन श्वासों का मोल डाल लिया है, इस निरंकार के साथ अपना नाता जोड़ लिया है, उसका लोक भी सुखी हो रहा है और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इसलिए हम अपनी सारी चतुराइयाँ सब कुछ छोड़कर सतगुरु के चरणों में समर्पित भाव से आ जाएं और सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करें कि हे दाता, जिस तरह आप जी ने सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना। अगर यह मन साथ संगत से जुड़ा रहता है, उपदेश से जुड़ा रहता है, फिर यह ऐसी छोटी भावनाओं से दूर रहता है, फिर उसकी सोच भी बड़ी बन जाती है, उसकी सोच अच्छी हो जाती है भगत की। जब वह सतगुरु के साथ जुड़ जाता है, निरंकार के साथ जुड़ जाता है, साथ संगत के साथ जुड़ जाता है। आओ सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। हम विशाल बने रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की तरफ ध्यान दें और फिर अपने मार्ग पर चले जाएं। हम अपने हृदय को विशाल बनाएं। ऐसे कहा भी है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो ये हमें हीरे जैसा मानुष जन्म मिला है, इसकी कदर आप जी ने ही डाली है ये ब्रह्म ज्ञान देकर। इसी तरह सच्चे पातशाह अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में ये तोड़ निभ जाए, यही अरदास दासी सभी के लिए करती है। सच्चे पातशाह सभी के घर में खुशियाँ खेड़े हों, ऐ बख्शनिहारे सब ਨੂੰ सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते बसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। सच्चे पातशाह तन मन धन के सभी को सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्हां बोलां उत्ते आ जाए जिंदगी नूं तोलना। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप क्षमा कर देना। वो दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।